हैं, आप याद करो कि ये सुना था कि नहीं। भगवान ने कहते हैं कि इन जगाई मधाई के बारे में मेरी आज्ञा है कि जो इन दोनों को श्रद्धापूर्वक भोजन देंगे, अनंत ब्रह्मांडों में जितना भी मधु है वो इन्हें श्री कृष्ण के मुख में देने से जो फल होता है वो फल उनको प्राप्त होगा। याद आए? सुनाया था ना? हाँ, ये सुनाया था। हाँ, और हाँ, जो इन दोनों की हंसी करेगा वो इन दोनों का अपराधी बनकर सर्वनाश को प्राप्त होगा, है ना। तो ये जो है भगवान ने कथा सुनाई थी, क्योंकि ये निशान भी मेरा लगा हुआ है ना, तो इसका मतलब है कि पिछले से पिछले जो भी कथा हुई थी उसके आगे जो है ये निशान लगा हुआ है। तो आप सुने बड़े ध्यान से, क्योंकि कथा ऐसी है कि आप कहीं से भी सुने आपको समझ में आएगा। नहीं, थोड़ा किताब पढ़ना पड़ता ना थोड़े से, तो आप कहीं से भी सुने आपको समझ में आएगा। तो जगाई मधाई दो ऐसे पतित और बड़े दुष्ट मनुष्य थे। ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था, लेकिन सब प्रकार के पाप कर्म करते थे जो कि हो सकते हैं, जितने प्रकार के पाप कर्म हो सकते हैं वो जो है उन्होंने किए थे, है ना। और भगवान चैतन्य ने जो है उनको भय दिखाया, चक्र अपना चक्र बुला लिया, और उनको जब पता चला, जब भगवान को पता चला, वो जी से बनेगा नहीं, चलो ठीक है। तो जब इन जगाई मधाई को पता चला कि चक्र आ गया है ना, तो फिर उन्होंने शरण ले ली। तो नित्यानंद प्रभु की शरण ली, चैतन्य महाप्रभु शरण ली, और अब जो है वे बिल्कुल ऐसे हो गए हैं, शुद्ध भक्त बन गए बिल्कुल, कि आगे से अब जो है कोई भी पाप कर्म नहीं करेंगे, भूल करके भी पाप कर्म नहीं करेंगे। तो ये घटना जो है, अब क्या हुआ कि बड़े ध्यान से सुनिए, 4 मुख वाले ब्रह्मा जी और 5 मुख वाले शिव जी। तो शिव ब्रह्मा जी को कहा जाता है चतुर्मुख, और शिव जी को कहा जाता है पंचमुख। तो ये जो देवता लोग थे वो भगवान की जो है लीला को दिन भर देखा करते थे। आकाश में वो तो ठहर सकते हैं, देवता लोग आकाश में ठहर सकते हैं, तो भगवान की लीला को दिन भर देखा करते थे। और जब भगवान सोने चले जाते थे तो वे देवता लोग भी अपने अपने स्थान में चले जाते थे। तो जगाई मधाई की लीला भी देखी उन्होंने, है ना। तो और कोई नहीं देख पाता इन देवताओं को, लेकिन ये देवता लोग जो है भगवान की लीला को देखने के लिए आते हैं, है ना। तो भगवान जो भी लीला करते हैं दिन भर देखते हैं, और जब भगवान शयन करने के लिए घर चले गए तो जो है अब आनंद में चले जा रहे हैं, अपने अपने स्थान में जा रहे हैं, है ना। चतुर्मुख पंचमुख आदि देवगण नीति हसी चैतन्य रे करे सेवन, सर्वधन देखे प्रभु जत लीला करे, शयन करे ले प्रभु सब चले घरे। अब आपस में कुछ चर्चा चल रही है उनकी कि आज की लीला तो बड़ी आनंद पूर्ण है। तो आज 2 ब्रह्म दैत्यों का उद्धार देखा। ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए और बहुत बड़े जो है असुर थे वो। तो ब्रह्म दैत्यों का उद्धार देकर विचार करते हुए आनंद में चले जा रहे हैं, देवता लोग जा रहे हैं। अब देखो, ये देवताओं के जो कार्यकलाप हैं मनुष्यों को पता नहीं चलते हैं। वे देवता लोग जो है मनुष्यों के कार्यकलाप देख लेते हैं, लेकिन मनुष्य लोग जो है उन देवताओं को नहीं देख सकते हैं। आकाश में जो है सब लोग जा रहे हैं अपने अपने रास्ते में, आनंद में चले जा रहे हैं। आहा, श्री चैतन्य के घर में ऐसी करुणा है कि ऐसे जनों का भी उद्धार करते हैं। प्रभु ने आज हमारे चित्त को बड़ा भरोसा दिया है, और हमें आशा हो गई है कि हम भी अवश्य पार हो जाएंगे। इंद्र जैसे देवता हैं वो विचार करें हमारा भी बेड़ा पार हो जाए। चैतन्य महाप्रभु इतना दयालु हैं। ये मत कारुण्य आशे चैतन्य रे घरे, ये मत जाने रे प्रभु का रहे उद्धारे। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप करते हुए सब देवता महान आनंद में चले जा रहे हैं। अब प्रभु के समीप धर्मराज भी आते थे। जितने देवता हैं तो उनमें धर्मराज भी तो एक हैं, जो कि मृत्यु के देवता हैं। तो धर्मराज भी आया करते थे, और आज उन्होंने स्वयं चैतन्य प्रभु का ये कार्य देखा, है ना। और ये कार्य तो उनसे संबंधित है, क्योंकि वो जो धर्मराज हैं उन्हीं को यमराज भी कहा जाता है। पापियों के लिए यमराज है
और पुण्यात्माओं के लिए धर्मराज। तो ये तो उनसे बहुत ज़्यादा संबंधित था, क्योंकि इनको तो जाना था नरक में, और नरक में इनकी कितनी यातना होगी वो सोच नहीं सकते, है ना। तो उन्होंने चित्रगुप्त से पूछा, अब चले जा रहे हैं अपने स्थान में, तो रास्ते में चित्रगुप्त से पूछते हैं, चित्रगुप्त से पूछा इन दोनों के क्या क्या पाप थे और उनके लिए क्या क्या दंड था। अब तो सब माफ़ हो गया, लेकिन पता तो होना चाहिए। यमराज कह रहे हैं कि इनका जो है, जो इतने पापी लोग हैं, इनको भगवान ने तो क्षमा कर दिया, तो अब हमारे तरफ से इनको कोई दंड तो नहीं मिलेगा, लेकिन क्या क्या दंड इनको मिलना था, इनका क्या क्या पाप था, ये भी तो पता होना चाहिए ना पता। तो यमराज कहते हैं भाई ये भी पता होना चाहिए कि क्या क्या इनका पाप था और क्या क्या इनको दंड मिलना था। तो यमराज किससे पूछते हैं? चित्रगुप्त से पूछते हैं। चित्रगुप्त से पूछते हैं, प्रभु स्थान है नित्य आई से, प्रभु स्थान है नित्य आई से धर्मराज, आपने देखे ले प्रभु चैतन्य रे काज। चित्रगुप्त स्थान है जिज्ञासा है प्रभु यम, कि वा ये दो रे पाप के वा उपशम। तो चित्रगुप्त बोले, सुनना ध्यान से, चित्रगुप्त बोले, हे प्रभु धर्मराज सुनिए, इस लेखा जोखा के व्यर्थ परिश्रम से मतलब ही क्या है? इतना परिश्रम करना पड़ेगा सुनाने में, और आपको सुनने में बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। बहुत परिश्रम है सुनाने में और सुनने इनके पापों को यदि 1 लाख लेखक मुनीम 1 महीना तक पढ़ें, 1 लाख मुनीम 1 महीना तक पढ़ें, क्या उनके पाप 1 लाख मुनीम 1 महीना तक पढ़ें तो भी पूरा नहीं कर पाएंगे। कितना हुआ? 1 लाख मुनीम 1 महीना तक पढ़ें हैं? एक दिन में आप पूरे इतना पढ़ सकते हैं? हालांकि हमारे पास इतनी शक्ति नहीं है, देवताओं के पास तो शक्ति होती है ना, तो थकान नहीं आती, तो इतनी किताब जो है 1 महीना पढ़ सकते हैं एक दिन में। तो 1 लाख किताब इस तरह की हो, और फिर 1 महीना तक तो 30 लाख ऐसी किताबें होंगी, तो भी पूरा नहीं हो पाएगा उनका पाप, तो भी इनका पाप पूरा नहीं हो पाएगा, है ना। तो भी वो ख़त्म नहीं हो पाएगा उनका पाप। और आप यदि 1 लाख कान बना करके सुनेंगे, 1 लाख मुनीम सुनाएंगे, तो 1 लाख आपके कान भी चाहिए ना, आपको 1 लाख कानों से सुनना पड़ेगा। तो आप 1 लाख कान बना करके सुने तो आप ही अकेले पात्र होंगे सुनने वाले, कोई नहीं सुन पाएगा, इतना आप ही होंगे। लक्ष्य के कायस्थ यदि एक माँ से पढ़ी, तथापि पाइए थे अंध शीघ्र है बड़ी। तुम यदि सुन लक्ष्य करी श्रवण, तथापि सुनने वाले तुम इसे भजन। इन दोनों के पापों को दूत लोग आकर लगातार कहते रहते थे। प्रत्येक व्यक्ति के पास 2-2 दूत हैं, आपको दिखाई नहीं पड़ते हैं, और आपके जो भी शुभ अशुभ कर्म है वो एक दूत चला जाता है वहाँ लिखवाने के लिए, है ना, तो दूसरा दूत देखता रहता है। फिर जब वो आ जाता है तो उसको छोड़ करके दूसरा जाता है आपके कर्म शुभ अशुभ कर्म लिखवाने के लिए। आपको तो कुछ पता नहीं चलता, आप तो सोचते कोई नहीं देख रहा, और सब भक्त मेरा बड़ा सम्मान कर रहे हैं, बस ठीक, सुरक्षा है, पूरी सुरक्षा है। वो दूत जो है इन दोनों के पाप कर्म, और दोनों साथ साथ रहते थे तो अलग अलग ज़रूरत नहीं है, 2 ही दूतों की आवश्यकता है, क्योंकि साथ साथ हमेशा रहते हैं, खाते सोते, इसलिए अलग अलग 2 दूतों की आवश्यकता नहीं है। आपको तो अलग अलग 2 दूतों की आवश्यकता है, क्योंकि आप लोग कभी कभी तो अलग हो ही जाते हो ना, वो अलग नहीं होते कभी, है ना। तो दूत लोग जो है आ करके लगातार कहते रहते थे, जिन्हें लिखते लिखते मुनीम लोगों का माथा गर्म हो जाता था। वो लिखवाते हैं कि इन्होंने ये पाप किया, ये पाप किया, और दूसरा फिर वो चला गया तो दूसरा लिखवाता है। तो एक मुनीम जो है इसी काम के लिए लगा था, इन दोनों के पाप लिखने के लिए, तो उसको जो है उसका माथा गर्म हो जाता
हाँ, कोई भी मशीन गर्म हो जाती ना, थोड़ा रेस्ट तो मिलना चाहिए, तो उनका माथा गर्म हो जाता था। हाँ, तो दूत लोग इनके निरंतर पापों को कहते जाते थे, तो मुनीम लोगों को लिखते लिखते दिमाग गर्म हो जाना था। तो कितने ही दूतों को मार खानी पड़ती थी, वो मारते थे। हैं, अब मुनीम लिखते लिखते माथा गर्म हो जाता तो मारते थे, इन दूतों को मारते थे। यही तो ये पाप है। निरंतर दूते कहे लिखित कहे सब उत्तापित है। यही दो तेरे पाप दूत कहे अनुक्षण, ये हालांकि दूत का दिखाए ले मरण। तब दूत कहते थे, जब ये दोनों पाप करते जाते हैं और लिखवाने का जिम्मा हमारे ऊपर है, फिर आप हमें क्यों मारते हो? मुनिम दूत कहते, फिर आपको भी मार खानी पड़ेगी। आप हमको मारते हो तो यहाँ तो यमराज का स्थान है, तो आपका भी कर्म बनेगा, फिर आपका भी लिखा जाएगा। तो दूत बोलते, आप हमें क्यों मारते हो? हमारी ड्यूटी है कि पाप लिखवाएं, आपकी ड्यूटी पाप लिखो, तो हमें क्यों मारते हो? हाँ, ना लिखें तो दंड मिलेगा, इसलिए मुनीम लोगों को लिखना पड़ता था। अब कोई जवाब तो नहीं दे पाते, तो लिखना पड़ा है, तो मुनीम लोगों को लिखना पड़ता था। दूते बोले पाप करे सही दुई जने, लिखाई ते भार मोर मोर मार के ने। ना लिखी ले है साथी है न करी लिखी, पर्वत प्रमाण गण आचे तारे साक्षी। और लिख लिख करके बही खातों का ढेर लगकर एक पहाड़ बन गया है। आज आप लोग पहाड़ में जाएंगे है ना, तो एक पहाड़ जो है और बही खातों का लिख कर के ढेर बन गया है, बही खातों का। मतलब ऐसे कोई नहीं है कि भाई ये इसमें रखो, अलमारी में रखो ना, क्या बोलते हैं उसको जहाँ रखते हैं, रॉक हैं। हाँ, तो ऐसी कोई है ही नहीं वहाँ पर जगह। और किसी पापी का इतना होता है, एक खाता होता है, कोई भी पापी आता है भाई मंगाओ उसका खाता, तो चित्रगुप्त पढ़ के सुनाते हैं और हो जाता है पूरा 5 मिनट में पूरा बता देते हैं कि भाई ये पाप की, ये वो पाप की, और उनको बोल देते इतना इसको 1000 साल तक को भी पाक में डालो, 10,000 साल तक, इस तरह से सब पापियों का होता है। अब अगर इनको चैतन्य महाप्रभु माफ़ नहीं किया होता तो यमराज के लिए कितना परिश्रम होता सुनने के लिए, और चित्रगुप्त को कितना परिश्रम होता था सुनाने के लिए, और कितने वो तो लिखा तो है ही है, वो तो परिश्रम हो ही गया, जो लिखने का परिश्रम तो हो ही गया है ना। तो उसके बाद कितना परिश्रम होता चित्रगुप्त को सुनाने के लिए, हैं, मतलब गिनती नहीं है। एक पहाड़ जो है, मान लीजिए कि इस तरह की किताबें हों तो उनकी गिनती कोई कर सकता है कितनी होगी, हैं। तो कह रहे एक पहाड़ बन गया है, यही इनके पापों का साक्षी है। हम भी इन दोनों के लिए रोते थे, ये दोनों नरक में आकर कैसे यहाँ की यातनाएं सहेंगे ना। परंतु महाप्रभु ने क्षण भर में इनके सब पाप दूर कर दिए। अब आज्ञा करिए तो इस पर्वत को जो है समुद्र में डुबा दिया जाए। क्या किया जाए? इतना लिखा अब इतनी जगह भी घेरा हुआ है, यम लोक में काफ़ी जगह घिर गई है, तो आप आज्ञा करो तो समुद्र में डुबा दिया जाए इसको। हमराओ कांधे अच्छी ओल दुई लगिया के मते वाए याता न साहेब आसिया, तिल्ले मात्र माँ प्रभु सब कैला दूर, ए बे आज्ञा कर गण डुबई प्रचुर। यमराज ने ऐसी महिमा कभी नहीं देखी थी अपने जीवन काल में। यमराज ने ऐसी महिमा अपने जीवन काल में कभी नहीं देखी। भगवान के तो बहुत से अवतार हुए, यमराज ने ऐसी महिमा अपने जीवन काल में कभी नहीं देखी। जितने पापियों का उद्धार हुआ उन सब की सीमा है जगाई मदाई का उद्धार। हरि बोल। सबकी सीमा, इससे ज़्यादा हुआ ही नहीं कुछ आज तक, है ना। लिखा गया हो इतना ज़्यादा लिखा गया हो, है ना। अब यमराज को भी सुनना पड़ेगा, चित्रगुप्त को सुनाना पड़ेगा, है ना। तो और यमराज वैष्णव है, तो जब उन्होंने चित्रगुप्त के वचन सुने तो कृष्ण भक्ति के आवेश में देह को भूल गए और मूर्छित होकर के अपने रथ के ऊपर ही गिर गए। रथ तो आगे बढ़ता जा रहा है लेकिन रथ में गिर गए, मूर्छित होकर गिर गए। क्यों? वैष्णव है ना। तो जब देखा
भक्ति उनकी इतनी बढ़ गई, भगवान चैतन्य के प्रति उनकी भक्ति भाव इतना बढ़ गया और पूरे शरीर में चेतनता ना रही। तब चित्रगुप्त ने हड़बड़ाकर उनको संभाला और जितने यमदूत थे वो उनको पकड़ के रोने लगे, सब लोग रोने लगे। अब गोपी भाव को कुछ हो जाए तो सब लोग जो है चिंतित हो जाएंगे। यहाँ यमराज की हो गया तो फिर जो है सब चिंतित हो गए, रोने लगे। और सब देवता तो अपने अपने रथ पर बैठे भगवान की लीला कीर्तन करते चले जा रहे थे, उन्हें कुछ पता ही नहीं था। यमराज का रथ जो है ना अब पीछे रह गया, है ना। पर यमराज का रथ जो है अब वहीं रुक गया, क्योंकि वो जितने गण थे शोकाकुल हो गए। तो रथ चलाने वाला सारथी भी जो है शोक में आगे नहीं बढ़ा पा रहा रथ, ना। तो क्या हुआ, ना 2 ब्रह्म राक्षसों का उद्धार देकर अन्य जितने देवतागण सब जा रहे थे और शंकर, ब्रह्मा, शेष जी, नारद सब देवगण जगाई मधाई के उद्धार की चर्चा करते हुए चले जा रहे हैं। और कीर्तन आनंद में किसी को किसी की खबर नहीं। कीर्तन आनंद का मतलब ये कीर्तन है, चर्चा कर रहे हैं ना, जगाई मधाई के उद्धार की कथा सुना रहे हैं तो वो भी कीर्तन है ना। ये करताल मृदंग के साथ तो कीर्तन है ही है, लेकिन साथ साथ कथा के रूप में कीर्तन है ना। तो इस कीर्तन आनंद में किसी को किसी की खबर नहीं है ना। कोई तो प्रभु की अद्भुत करुणा को देखकर रो भी रहे थे। जब देवताओं ने देखा यमराज का रथ पीछे रह गया है, क्या देखा देवताओं ने, यमराज का रथ पीछे रह गया है। अब ये सब रथ आकाश में चल रहे हैं, है ना, कोई रोड नहीं है, आकाश में यमराज का रथ पीछे रह गया। अपने अपने रथों को वहाँ लौटा लाए, सब लौटा लाए अपने रथों को। भाई वो कैसे पीछे रह गए, है ना। तो सब देवता लोग अपने अपने रथों को लौटा लाए और वहाँ आकर शेष जी ने देखा, ब्रह्मा जी ने देखा, शिव जी ने, नारद आदि ऋषियों ने देखा यमराज अपने रथ पर अचेत पड़े हैं। यमराज अपने रथ पर अचेत पड़े हैं। क्यों अचेत पड़े हैं, इतना आश्चर्य में भी कोई मूर्छित हो जाता है ना। आश्चर्य विस्मय है कि इतनी दया की है चैतन्य महाप्रभु ने। तो यमराज रथ में बेहोश पड़े हैं और इसका कारण ना जानने से सब लोग विस्मित हो गए कि इनको क्या हो गया। हम सब लोग तो हर्षित हो रहे हैं, बहुत आनंद पा रहे हैं, इनको क्या हो गया। तो सब जो है विस्मित हो गए। तब चित्रगुप्त ने सब कारण कह सुनाया कि इन्होंने मुझसे पूछा था तो मैंने बताया। उसको सुन करके ये बेहोश हो गए। तो सबको पता चला कि क्यों बेहोश हो गए। इन्होंने पूछा था चित्रगुप्त से, क्या पूछा था, हाँ, क्या पाप थे और क्या क्या इनको दंड मिलना था, है ना। और मैंने बताया, हाँ, तो मूर्छित हो गए ना, मूर्छित हो गए। तो चित्रगुप्त ने सब कारण कह सुनाया। उनमें कृष्ण भक्ति का आवेश हुआ जानकर ब्रह्मा, शिव सब मिलकर के उनके कानों में कृष्ण का कीर्तन करने लगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम कान में बोल रहे, कान में हरे कृष्णा, सब लोग उनके कान में बोल रहे हैं, यमराज के कान में बोल रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं, है ना। और कीर्तन सुनकर यमराज उठ के बैठ गए, हरि बोल, बैठ गए। चेतना लौटाई और महामत होकर नाचने लगे। अब जब उठे तो ऐसे नहीं कि कहाँ क्या, सब पूरा होश आ गया। अब कोई मूर्छित हो जाए ना, उठ के बैठते तो वैसे दिखता है, मैं कहाँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो आनंद की मूर्छा थी। जब चेतना आई तो एकदम नाचने लगे। तो सब कुछ याद आ गया कि क्यों, मतलब मैं मूर्छित हो गया था, तो नाचने लगे। अब महामत होकर के नाचने लगे और देवताओं के संकीर्तन में परम आनंद छा गया। सब रथ मिल गए एक दूसरे से। सोचिए, कोई प्लेन जो है दूसरे प्लेन से मिल नहीं सकता, अगर मिलेंगे तो दुर्घटना होगी। लेकिन यहाँ जो है सबके प्लेन जो है एक साथ मिले और सब नाच रहे हैं, संकीर्तन हो रहा है, एक रथ दूसरे सब मिल करके। और यमराज जो है कृष्ण के प्रेम के आवेश में नाच रहे हैं। यमराज के नृत्य को देखकर सब देवता लोग भी नाचने लगे। प्लेन में आप जब बैठते हो ना तो आपसे बांधा जाता है कि नाच नहीं सकते वहाँ आप नाच नहीं सकते प्लेन में। यहाँ तो जो है सब नाच रहे हैं, अपने अपने रथों में नाच रहे हैं
और सब देवता लोग भी नाचने लगे हैं। नारद के साथ ब्रह्मा जी शंकर जी भी नाचने लगे। तो हे श्रोतागण, देवताओं का नृत्य सावधान होकर के सुनिए, ये अत्यंत गुह्य है, बहुत ही गुप्त है, क्योंकि ये कथा तो किसी ने देखी नहीं है। चैतन्य महाप्रभु का जो नृत्य है, कीर्तन है, वो तो सब देवता लोग देखते हैं और इसका वर्णन हुआ है, लेकिन ये कथा तो बहुत गुप्त है, क्योंकि आकाश में हो रही है। किस मनुष्य ने देखा, किसी मनुष्य ने नहीं देखा। तो ये बहुत गुप्त है ये नृत्य, और इसको वेद व्यक्त करेंगे, आगे चल कर के वेद व्यक्त करेंगे, आगे चल कर के वेद व्यक्त करेंगे। मतलब इस समय के जो वेद हैं तो वो व्यक्त नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस समय के जो वेद हैं ये तो लिखे जा चुके पहले से। अब आगे जो है, जो क्या होगा, ये जो है कलयुग है, कलयुग के बाद सतयुग आएगा, सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के अंदर फिर से वेद व्यास होंगे जो 4 वेद लिखेंगे। उनमें अब जो है मतलब ये आएगी कथा, वेद व्यक्त करेंगे। मतलब आगे है ना, जो अगला जो द्वापर आएगा और कलयुग के प्रारंभ में तो व्यास जी जब लिखेंगे तो फिर ये कथा आएगी उसमें, तो वेद व्यक्त करेंगे, है ना। तो सब कामों को छोड़ करके यमराज नाच रहे हैं और कृष्ण से प्रेम आवेश में अपने को भूल गए। चैतन्य का स्मरण करके कह उठते, आप धन्य हैं, अति धन्य हैं, आपकी पतित पावन जय ध्वजा को धन्य है। यमराज महान प्रेमावेश में कभी हुंकार करते, कभी गरजते, कभी पुलकित हो जाते, और जगाई मधाई के ऊपर प्रभु की कृपा का स्मरण करके यमराज बेहबल हो रहे थे और बहुत रो रहे थे। यमराज के सब गण उनके ऐसे प्रेम को देखकर आनंदवश भूमि पर लोटपोट हो रहे थे। यमराज के गणों को भी भक्ति प्राप्त हो गई, है ना। चित्रगुप्त तो महाभाग्यवान, उनका श्री कृष्ण में बड़ा अनुराग था पहले से ही। ताल ठोक कर उछल रहे थे, क्या ताल ठोक करके उछल भी रहे हैं। कौन? चित्रगुप्त ताल ठोक करके उछल रहे थे, और शंकर जी दिगंबर होकर नाच रहे। वो भूल गए, वस्त्र भी भूल गए, वस्त्र उतर गए उनके, दिगंबर होकर के नाच रहे हैं। और कृष्ण प्रेम आवेश में वस्त्र की शुद्ध बुद्ध नहीं रही, और वैष्णव में अग्रगण्य हुई। इतने बड़े वैष्णव हैं कि प्रेम के आवेश में अपने वस्त्र भी भूल जाते हैं, वस्त्र भी उतर गए उनके शरीर के। और वे तारक राम नाम सुनाकर जगत को धन्य कर रहे हैं। अपने प्रभु की महिमा को देखकर शिव जी महान आनंद में नाच रहे हैं। जटाओं को भी नहीं बांधते हैं। अपने प्रभु की महिमा को देख करके शिव जी जटाओं को नहीं बांधते हैं। और कार्तिकेय गणेश उनके पुत्र हैं, शिव जी के पुत्र हैं कार्तिकेय और गणेश। तो प्रभु की करुणा का स्मरण करके नाच रहे हैं। कार्तिकेय भी नाच रहे हैं और गणेश भी नाच रहे हैं, है ना। और भक्तिजन का प्राण धन ऐसे ब्रह्मा जी अपने पूरे परिवार के साथ नाच रहे हैं। ब्रह्मा जी का भी परिवार है। ब्रह्मा जी के पीछे कश्यप हैं, उनके परिवार में कौन है? कश्यप, उनके पुत्र के पुत्र हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि, मरीचि के पुत्र कश्यप। तो कश्यप हैं ब्रह्मा जी के पुत्र। कर्दम ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, और दक्ष ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, और मनु, भृगु आदि प्रधान ये सब महाजन नाच रहे हैं। सभी महाभागवत कृष्ण रस में महामत होकर भक्ति की शिक्षा दे रहे हैं। ये ब्रह्मा जी को घेरे हुए प्रभु की करुणा का स्मरण करके रुदन कर रहे हैं। सब ब्रह्मा जी का पूरा परिवार रो रहा है ना, और लंबी श्वास भी छोड़ रहे हैं ब्रह्मा जी को घेरे हुए। हाँ, ब्रह्मा जी के पीछे देवर्षि नारद नाच रहे हैं। उनके नेत्रों से प्रेम जल बह रहा है। प्रभु के यश को पाकर आनंद में बेहबल हो रहे हैं। वीणा कहाँ गिर पड़ी उन्हें पता नहीं, नारद जी को पता नहीं है वीणा कहाँ गिर गई, क्योंकि ऐसे कीर्तन में वीणा नहीं बजा सकते। वीणा तो बजाते हैं जब आनंद पूर्वक बैठे होते हैं, मन बिल्कुल शांत रहता है। जब कीर्तन में तो वीणा उनकी गिर गई, है ना, उन्हें पता नहीं चला वीणा कहाँ गिर गई। और चैतन्य प्रभु के प्रिय सेवक सुखदेव जी नाच रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी जिन्होंने क्या किया, श्रीमद् भागवत सुनाई परीक्षित को, वो नृत्य कर रहे हैं। सुखदेव भक्ति की महिमा को जानते हैं। जगाई माधाई का नाम ले लेकर धूल में लोटपोट हो रहे हैं और उनको अनेक प्रणाम कर रहे हैं। और देवताओं के ईश्वर कौन है? वज्रधारी
इंद्र है वो नाच रहे हैं और अपने को धिक्कार रहे हैं। इंद्र जो है नाच रहे हैं और अपने को धिक्कार रहे हैं। उनके 1000 नेत्रों से निरंतर अश्रुधाराएं बह रही हैं। 1000 नेत्र हैं उनके, इंद्र के, इसलिए इंद्र को क्या कहा जाता है? सहस्त्राक्ष। सहस्त्र माने 1000, अक्ष माने नेत्र। इंद्र के 1000 नेत्र हैं, है ना। तो अपने को धिक्कार रहे हैं और आज ब्रह्म शाप उनके लिए सफल हो गया है। उनको जो है ब्राह्मण का शाप सफल हो गया है। इंद्र को शाप मिला था, इसलिए उनको जो है 1000 नेत्र हो गए। अब 1000 नेत्र हो गए तो वो और ज़्यादा उनको दर्शन करने, भगवान की लीला दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 1000 नेत्रों से देख पाते हैं, है ना। तो इंद्र बड़े सुखी थे और भाव विवश होकर भूमि पर लोटपोट हो रहे हैं। कहाँ गया उनका वज्र? उनके हाथ से वज्र भी छूट गया इंद्र के हाथ से, और उनका किरीट और हार भी कहाँ गिर गया? किरीट होता है मुकुट और हार गले का। उनका हार कहाँ गिर गया, मुकुट कहाँ गिर गया, उन्हें पता नहीं चला। इसका नाम है कृष्ण रस। इसका नाम है कृष्ण रस कि पता नहीं चलता। शिव जी को पता नहीं चलता कपड़े गिर गए हैं, और इंद्र को पता नहीं चला क्या गिर गया उनका? कपड़े नहीं, किरीट और हार और वज्र, 3 चीज़ उनकी गिर गई। और नारद जी का भी क्या गिर गया? वीणा गिर गई। चंद्र, कुबेर, सूर्य, अग्नि, वरुण सब लोकपाल नाच रहे हैं और सभी श्री कृष्ण के सेवक हैं। श्री कृष्ण की ठाकुराई को देखकर कृष्ण रस में उन्मत्त होकर नाच रहे हैं। चंद्रमा और कुबेर और सूर्य, अग्नि, वरुण ये सब नाच रहे हैं, उन्मत्त होकर नाच रहे हैं। सब देवता का नाच रहे हैं, सबके मन में उल्लास था। हर्ष के उद्रेक में छोटे बड़े का भेद भूल गए। ये तो हमेशा भेद रहता है छोटे बड़े का। तुम मुझको नमस्कार नहीं करते हो, तुम मुझसे छोटे हो। छोटे बड़े का भेद रहता है देवताओं के अंदर, है ना। और ऐसे रहते हैं बड़ा तनाव रहता है। अभी छोटे बड़े का भेद भूल गए सब, है ना। बड़ी ठेलम ठेला मची हुई है अभी। क्या है? बड़ी ठेलम ठेला मची हुई है। और सबको बड़ा आनंद आ रहा है, कारण कि श्री कृष्ण की भक्ति का आवेश ही सच्चा सुख है। देवताओं को आज पहली बार सच्चा सुख मिला, ठेलम ठेला हो रही है ना। और अनंत देव हैं, अनंत देव हैं जो 1000 मुख वाले अनंत देव हैं, वे गरुड़ जी के साथ नाच रहे हैं। जब ये गरुड़ जी वैसे सांपों के शत्रु हैं तो इनका मिलन नहीं होता है। शेष जी का मिलन गरुड़ जी के साथ नहीं होता कभी। अभी तो दोनों मिल करके नाच रहे हैं, गरुड़ जी और शेष जी नाच रहे हैं। सभी वैष्णवों के राजा, ये सब जो राजा लोग होंगे, है ना। सभी वैष्णवों के राजा हैं। सृष्टि पालन करना जिनका कार्य है, हाँ, वे अनंत देव आनंद में नाच रहे हैं। ब्रह्मा, शिव, नारद, शुक आदि जितने देव हैं अनंत देव को घेर कर नाच रहे हैं। अनंत देव को घेर करके सब लोग नाच रहे हैं। और जिनके 1000 मुख हैं शेष जी, तो गौरचंद्र अवतार और ब्रह्मदैत्य उद्धार का कीर्तन कर रहे हैं अपने 1000 मुखों से, हैं। चैतन्य अवतार और ब्रह्मदैत्य उद्धार, है ना, का कीर्तन कर रहे हैं। महाप्रकाश को देखकर कोई रोते, कोई हंसते और कोई वहीं मूर्छित हो जाते हैं। कोई कहते हैं वाह, गौरचंद्र की ठाकुराई को धन्य है और पापी जगाई मधाई को धन्य है। श्री कृष्ण यश के नृत्य गीत के कोलाहल से आकाश पूर्ण हो गया। अब आकाश की जो बातें हैं ये पृथ्वी में किसी को पता नहीं चल रही, है ना। अनंत ब्रह्मांडों में जय जयकार की ध्वनि सुनाई दे रही थी। सब अमंगल नष्ट हो रहे हैं। वो मंगल ध्वनि सत्यलोक को पार कर गई। सत्यलोक ब्रह्मा जी का लोक है, तो ब्रह्मा जी तो भी सत्यलोक जा रहे हैं, रास्ते में हैं, तो सत्यलोक को पार कर गई वो ध्वनि। और स्वर्ग मर्त्य पाताल को भी भर दिया। ब्रह्मदैत्य उद्धार के अतिरिक्त और कुछ सुनाई नहीं पड़ता। गौरांग देव की ठाकुराई प्रकट हो रही थी। इस प्रकार महापुरुष जो देवता लोग हैं श्री कृष्ण के प्रेमावेश में अपने अपने लोगों को चले गए, चले गए। श्री गौरांग चंद्र के यश को छोड़ और कोई रस किसी की जिह्वा पर नहीं आ रहा है। जगन मंगल गौरचंद्र की जय हो। सब जीव और सर्व लोग
के नाथ की जय हो। हे प्रभु, जैसे आपने करुणा करके ब्रह्म दैत्यों का उद्धार किया, वैसे ही आप सबके प्रति अपनी शुभ दृष्टि डालिए। ये प्रार्थना। श्री चैतन्य चंद्र की जय हो। संसार तारक आप धन्य हैं, आपकी पतित पावन जय पताका धन्य है। चैतन्य चंद्र श्री नित्यानंद और उनके भक्तों के गुणों को वृंदावन दास गान करते हैं। जय जय श्री चैतन्य संसार तारक धन्य, पतित पावन धन्य बना। श्री चैतन्य नित्यानंद प्रभु भाल भक्त वृंद, वृंदावन दास गुण गाना। इस प्रकार नवद्वीप में भगवान चैतन्य सदा ही अनंत लीलाएं करते हैं और अचिंत्य लीलाएं करते हैं। नवद्वीप में इतना सब प्रकाश होने पर भी कोई इनको पहचानता नहीं है। देखो, भगवान अपने गुप्त रखना चाहें तो कोई नहीं पहचानता है इनको, है ना। जैसे समुद्र के भीतर रहने वाली चंद्रमा को मछलियों ने नहीं जाना। जब चंद्रमा समुद्र से ऊपर आएगा तो पूरी दुनिया में प्रकाश फैला रहा है। जब चंद्रमा समुद्र में था, समुद्र मंथन से चंद्रमा निकला था ना, तो मछलियों ने नहीं पहचाना चंद्रमा को, वो सोचते हैं हमारे जैसे। ऐसे भगवान चैतन्य जो है, जिस समय थे इस पृथ्वी पर, उस समय लोग अपनी तरह मानते थे, हमारी तरह। अब चैतन्य महाप्रभु का यश फैल रहा है, अब सब लोग समझ पा रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु कौन है, क्या है ना। लेकिन जिस समय चैतन्य महाप्रभु थे उस समय उसी प्रकार से जैसे चंद्रमा समुद्र के भीतर था तो कोई मछलियाँ नहीं जानती थी चंद्रमा क्या है। ठीक है, कुछ होगा थोड़ा बहुत, हमसे थोड़ा सा आगे होगा। हम 20 हैं तो वो 21, और चंद्रमा को ऐसे ही सोचते हैं। चैतन्य महाप्रभु लोग जो है क्या सोचते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, 19-20 का अंतर तो है, और क्या है, भगवान अपने को छिपाए हुए हैं, है ना। श्री चैतन्य की कृपा से जगाई मधाई दोनों परम धर्मात्मा के रूप में नदियाँ में रहने लगी। अब परम धर्मात्मा, जबकि पहले क्या था, कोई देखे ना उनको तो गंगा में स्नान करता था, देख करके भी गंगा में स्नान करता था, कोई देखना नहीं चाहता था। अभी परम धर्मात्मा के रूप में जो है नदियाँ में रहते हैं और उषा काल में गंगा स्नान कर लेते हैं। प्रातः काल से भी पहले उषा काल होता है, उषा काल में ही गंगा स्नान कर लेते हैं और निर्जन स्थान पर बैठकर 2 लाख नाम जप करते हैं। हरि बोल, 2 लाख नाम जप करते हैं। जगाई माधाई दुई चैतन्य कृपाए, परम धर्म के रूपे वैसे नदी आए। उषा काले गंगा स्नान करिया निर्जने, 2 लक्ष्य कृष्ण नाम लय प्रतिदिन। अपने को हर समय धिक्कारते रहते। अब चेतना शुद्ध हो गई ना तो बड़ी गिलानी होती है अपने अंदर, हाँ। और चेतना शुद्ध नहीं होती है तो जितना भी गलत काम करते हैं, हाँ ठीक तो है, अच्छा ही तो है, बढ़िया किया, मैंने क्या गलत किया, और चेतना शुद्ध हो गई तो बड़ी गिलानी होती है अपने पिछले कर्मों पर, है ना। और कृष्ण कृष्ण कहते हुए निरंतर रोते रहते। कृष्ण भक्ति रस के आस्वादन को पाकर दोनों परम उदार हो गए। अब कृष्ण भक्ति का रस अब उनको मिलने लगा तो परम उदार हो गए और समस्त संसार को श्री कृष्ण का प्रिय रूप देखने लगे। श्री कृष्ण का प्रिय है ना। और उन्होंने पहले जो हिंसा की उसके स्मरण कर करके रोते रोते मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर जाते। कितने बुरे काम किए हमने, याद आता है तो रोते हैं, मूर्छित हो जाते हैं, है ना। तो ये होता है जब शुद्धिकरण होता है तो अपने कर्मों को याद करके अपने की अंदर बड़ी गिलानी होती है कि मैं बड़ा दुष्ट हूँ, मैं बड़ा दुष्ट हूँ, है ना। हे मेरे प्रभु, ऐसा स्मरण करके बारंबार रोते। श्री कृष्ण के प्रेम आनंद में मगन रहने के कारण उनकी भोजन की चिंता दूर हो गई थी। अब प्रेम में इतना आनंद है, भोजन की चिंता दूर हो गई। भोजन कहाँ मिलेगा, भोजन की चिंता नहीं है। दोनों केवल चैतन्य की कृपा का स्मरण कर करके रोते रहते। विश्वम्भर प्रभु सब भक्तों के साथ उन दोनों को कृपा करके निरंतर आश्वासन देते रहते और प्रभु बैठ करके स्वयं उनको भोजन कराते। देखो भगवान की कितनी कृपा है, भगवान स्वयं जो है बैठ करके उनको भोजन कराते हैं, है ना। इसका ये मतलब नहीं कि भगवान अपने सब काम छोड़ देते हैं, भगवान के सब काम होते हैं, जब उनको भी दिखाई पड़ता है कि भगवान चैतन्य उनको भोजन करा रहे हैं, है ना। फिर भी उनके चित्त को शांति नहीं पड़ती, है ना।
पाइया कृष्ण रस परम उदार, कृष्ण हृदय देखे सगल संसार। पूर्व जे करे ले हिंसा तहाँ स्मारिया, कांदिया भूमि ते पड़े मूर्छित हैया। गौरचंद्र आरे बाप पति दे पावन, स्मारी स्मरी पुण्य कर एक रंदन। विशेष करके माधाई जिसने नित्यानंद का सिर फोड़ा था, उसको तो बहुत ज़्यादा ग्लानि होती, बहुत ग्लानि होती है। उस अपने कृत्य को स्मरण कर करके बार बार रोता था, और नित्यानंद ने उसके सब अपराध क्षमा कर दिए, तथापि माधाई के चित्त में प्रसन्नता नहीं है। हाय नित्यानंद के शरीर से मैंने रक्त बहाया, ये कह कर बार बार अपने शरीर को पीटता है वो। जिस अंग में श्री चैतन्य चंद्र विहार करते हैं, नित्यानंद कौन है? शेष जी हैं, और उनके शरीर में भगवान चैतन्य विहार करते हैं, है ना, शयन करते हैं, तो विहार करते हैं। जिनके अंग पर श्री चैतन्य विहार करते हैं, ऐसे शरीर पर मुझ पापी ने प्रहार किया। स्मरण करके माधाई मूर्छित हो जाता और दिन रात रोता, और कोई दूसरी चिंता उसको नहीं है। नित्यानंद अंगे मोई कैलो रक्त पात, यह बाली निरंतर करे आत्मघात। जी अंगे चैतन्य चंद्र कराए बिहार, हे ने अंगे मोई पापी करी नु प्रहार। नित्यानंद तो बाल भाव के आवेश में आनंद से नदिया में दिन रात घूमते फिरते रहते हैं, जैसे बच्चा होता है। नित्यानंद प्रभु जो है बालक के भाव के आवेश में है, और नित्यानंद सहज स्वभाव से परमानंदमय है। देह अभिमान से आप ऊपर उठे हुए हैं, अतएव बालकों की तरह पूरे शहर में घूमते रहते। एक दिन नित्यानंद को एकांत में देखकर माधाई उनके दोनों चरणों को पकड़ करके लेट गया। एकांत में देखा नित्यानंद प्रभु को, तो दोनों चरणों को पकड़ करके गिर गया, और प्रेम के आंसुओं से प्रभु के चरणों को उसने धो डाला, और दांतों में तिनका लेकर प्रभु की स्तुति करने लगा। कौन? माधाई। हे प्रभु, विष्णु रूप से आप जगत का पालन करते हो, अनंत रूप से आप अनंत लोगों को अपने फण पर धारण करते हो। आपका शरीर भक्ति का स्वरूप है। पार्वती शंकर आपका ही मन में चिंतन करते हैं। इष्ट देवता पार्वती शंकर के इष्ट देवता आप हैं। भक्ति योग ही आपका स्वरूप है, आप उसे दान करते हैं। आपके अतिरिक्त चैतन्य प्रभु का और कोई प्रिय नहीं है। आपकी कृपा से गरुड़ जी इतने महाबली हैं कि खेल खेल में श्री कृष्ण को उठाए फिरते हैं। तो गरुड़ जी भी जो है आपकी कृपा से ही कृष्ण को उठाए फिरते हैं। आप ही अनंत मुखों से श्री कृष्ण के गुणों को गाते हैं। सब धर्मों में भक्ति ही श्रेष्ठ है, ये आप ही समझाते हैं। आपके ही गुणों को नारद गाते हैं। जो कुछ चैतन्य की संपदा है, महिमा है, वो सब आपकी है। आपका ही नाम कालिंदी भेदनकारी है। कालिंदी भेदनकारी आपका ही नाम है। क्यों? बलराम के रूप में क्या किया था? कालिंदी यमुना को, है ना, तो उन्होंने जो है भेदन किया था। आपकी सेवा करके जनक ने महाज्ञान प्राप्त किया था। आप सर्वधर्मय पुराण पुरुष हैं। वेद आपको आदिदेव नाम से पुकारते हैं। आप जगत पिता हैं, महायोगेश्वर हैं, और आप ही महान धनुषधारी हैं। लक्ष्मण के रूप में क्या करते थे? धनुष धारण करते थे ना। आप सब कुछ करके भी कुछ नहीं करते। आप अनंत ब्रह्मांडों के नाथ, और आपको अपने वक्षस्थल पर, अनंत ब्रह्मांडों के नाथ को अपने वक्षस्थल पर धारण करते हैं। आपका शरीर परम कोमल है, सुख स्वरूप है, कि भगवान शयन करते हैं, है ना। तो कितना कोमल है भगवान शेष जी का जो शरीर है, कितना कोमल है कि भगवान आपके शरीर पर शयन करते हैं। तो आपके शरीर पर श्री कृष्ण शयन करते हैं, विहार करते हैं। आपके ऐसे शरीर पर मैंने प्रहार किया, अतः मुझ जैसा घोर पापी और कोई नहीं है। जिस शरीर को जीवन सर्वस्व समझकर शिव जी, पार्वती आदि 9 अरब स्त्रियों को लेकर पूजा करते हैं। शिव जी पूजा करते हैं, और पार्वती के साथ 9 अरब स्त्रियां हैं जो शिव जी की पूजा करते हैं। कितनी स्त्रियां हैं? 9 अरब। अब 100 करोड़ का 1 अरब होता है ना, तो 9 अरब स्त्रियां हैं शिव जी पार्वती के साथ। तो आपकी पूजा करते हैं। जिस शरीर के स्मरण से सब बंधन टूट जाते हैं, ऐसे आपके शरीर से मैंने खून बहाया। जिस शरीर की सेवा करके चित्रकेतु महाराज वैष्णवों में अग्रगण्य बनकर सुखपूर्वक विहार कर रहे हैं। महाराज चित्रकेतु की कथा भागवत के 6ठे स्कंद में आती है। तो चित्रकेतु को जो है शंकरषण भगवान ने उपदेश दिया था, है ना।
तो आपकी कृपा से चित्रकेतु जो है वैष्णवों में अग्रगण्य बनकर सुखपूर्वक विहार कर रहे हैं। जिस शरीर का सेवन करके शौनक आदि ऋषियों ने नैमिषारण्य में बंधन से मुक्ति पाई, जिस शरीर का अनंत ब्रह्मांड स्मरण करते हैं, उस शरीर से मैंने विरोध किया। इस प्रकार कहते कहते माधव प्रेम में बहा जा रहा था। श्री चरणों को अपनी छाती पर धारण करके वहीं पड़ा रह गया। नित्यानंद प्रभु के चरणों को अपनी छाती में रख करके पड़ा रह गया। इन श्री चरणों को पकड़ लेने पर कोई नाश, किसी का नाश नहीं होता। उन श्री चरणों का प्रकाश पतितों के उद्धार के लिए हुआ है। हे पिता, मुझ शरणागत की रक्षा करो, वैसा बोल रहा है। बलिते प्रेम भाषाए माधाई वक्ष दिया श्री चरण पढ़ी लता थाई, जे चरण धारी लेना जाएगा भुनाश, पति तेरे तरण लगे जा रे प्रकाश। इस माधाई के तो आप ही जीवन प्राण हैं। पद्मावती नंदन की जय हो। नित्यानंद प्रभु की माता है पद्मावती नंदन की जय हो। जय हो सब वैष्णवों के धन नित्यानंद की जय हो। हरि बोल। एक भजन है ना, है? मोरा धन नित्यानंद है ना, और मोरपति गौरचंद्र है ना। धन है मोरा नित्यानंदा, पति मोरा गौरचंद्रा। तो वैष्णवों के धन आप ही हैं, है ना। मधाई कह रहा है वैष्णवों के धन है। अक्रोध परमानंद राय की जय हो। शरणागत के दोस्त तो क्षमा के ही योग्य हैं। मैं घोर चांडाल हूँ। मधाई क्या कह रहा है? मैं घोर चांडाल हूँ, अत्यंत कृतघ्न हूँ। कृतघ्न किसको कहते हैं? जिसके ऊपर आप कृपा करते हैं और वो उल्टा आपके ऊपर प्रहार करता है, उसको कृतघ्न बोलते हैं। आपकी कृपा को नहीं मानता, आपकी दया को नहीं मानता। एक होता है कृतज्ञ और उल्टा होता है कृतघ्न। कृतज्ञ का मतलब है आपने जो कृपा की है उस पर मैं कृतज्ञ होता हूँ, मतलब आभार मानता हूँ। और कृतज्ञ है उल्टा, कि आप उसके ऊपर कृपा करो तो और उल्टा जो है आपके ऊपर चढ़ेगा, उल्टा चढ़ेगा, लात मारेगा। कृतज्ञ है। तो मधाई कह रहा है कि मैं कृतज्ञ हूँ, अत्यंत अविवेकी गधा हूँ। हे प्रभु, मेरे सब अपराधों को क्षमा करो। जय जय अक्रोध है परमानंद राय, शरणागत रे दोष क्षमित जो जाए। दारुण चांडाल मोहि कृतज्ञ गोखर, सर्व अपराध प्रभु मोरे क्षमा कर। इस प्रकार माधाई ने अनेकों के नामों को उल्लेख कर ये बताया कि हे नाथ, निताई चांद अपने चाहे पराए जिन्होंने भी आपका अपमान किया उनका सर्वनाश हुआ, परंतु मैंने तो आपके शरीर पर प्रहार करके खून बहाया है। मेरे जैसा अधम कौन होगा और मेरी क्या गति होगी। तो इस प्रकार से जो है माधाई, है ना। तो यही जो है मतलब भगवान को प्रसन्न करती है। जब हमारी इस तरह की भावना होती है तो जो है भगवान प्रसन्न होते हैं। तो यहीं पर ही अभी कथा को विश्राम देंगे। तो ये हमारे पास तो समय तो नहीं, फिर भी कुछ प्रश्न ले कर सकते हैं। आपका प्रश्न है? मेरा क्वेश्चन है, जो लीला चल रही थी ऊपर देवता लोक में, स्वर्गलोक में, जो इंद्रदेव का मुकुट और माला गिर गया और यमराज, तो ये लीला कौन देख रहा था और किसने लिख रहे थे? हाँ, इनका प्रश्न है कौन देख रहा था, कौन लिख रहे थे। देखो, ये वृंदावन दास ने जो है चैतन्य भागवत देखा है नित्यानंद प्रभु की आज्ञा से लिखा, और नित्यानंद प्रभु की आज्ञा से लिखा। और अगर दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाए, नित्यानंद प्रभु की कृपा से दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाए, तो दिव्य दृष्टि का मतलब ये होता है कि पूर्व काल में कोई भी घटित घटना है आप उसको देख सकते हैं बिल्कुल अपने लाइव की तरह। वो दिव्य दृष्टि होती है। वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा है, ठीक है ना। और चैतन्य नित्यानंद प्रभु की जो है कृपा से वो लिखा है। बहुत मतलब दिव्य ग्रंथ है, मतलब कोई सोच भी नहीं सकता उन्होंने जो ग्रंथ लिखा है। तो ये उनकी नित्यानंद प्रभु की शक्ति से, उन्होंने जब आज्ञा दी तो उसके साथ शक्ति भी प्रदान की कि तुम लिखो, ठीक है ना। और कोई प्रश्न है किसी का? हाँ जी। समुद्र मंथन में आप जैसे चंद्रमा मून था, तो उस
उसके पहले पृथ्वी में चंद्रमा नहीं। हाँ देखिए, ऐसा है, समुद्र मंथन हुआ था छठे मनवंतर में, छठे मनवंतर में समुद्र मंथन हुआ था। तो चंद्रमा जो है निकला समुद्र मंथन से, क्षीर सागर के मंथन से चंद्रमा उत्पन्न हुआ। और 14 रत्न हैं, चंद्रमा भी और सारक धनुष, भगवान विष्णु का सारक धनुष, ये भी, लक्ष्मी जी भी उत्पन्न हुई। लेकिन इसमें क्या है कि समझना पड़ेगा कि लक्ष्मी जी क्षीर सागर के मंथन से निकली, तो लक्ष्मी जी भगवान के साथ क्या पहले नहीं थी? तो ये भी एक लीला है कि चंद्रमा जो है समुद्र मंथन से निकला, तो इसको समझना पड़ेगा कि क्या इसका रहस्य है। लक्ष्मी जी भी समुद्र मंथन से निकली, है ना। तो ये जो है मतलब एक प्रकार से जन्म होता है। अगर भगवान की ऐसी वस्तुएं हैं तो अगर समुद्र मंथन से निकलती हैं, इसका मतलब उस समय के लिए जो है वो अदृश्य हो गई। और फिर लक्ष्मी जी भी लीला करती हैं, तो क्षीर सागर से उत्पन्न हुई है। और चंद्रमा की भी एक लीला है, इस समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ। नहीं तो वैसे चंद्रमा को बताया गया है कि ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि, ब्रह्मा जी के नेत्रों से अत्रि का जन्म हुआ और अत्रि के नेत्रों से चंद्रमा का जन्म हुआ। तो चंद्रमा के पिता अत्रि मुनि हैं, है ना, तो ये बताया गया है ना। अभी चंद्रमा उत्पन्न हुआ, फिर शिव जी ने अपने उसमें ललाट में धारण किया चंद्रमा को, ये बताया जाता है। तो चंद्रमा को ललाट में धारण किया तो शीतलता प्राप्त होती है, चंद्रमा से शिव जी को शीतलता प्राप्त होती है। तो ये बताया गया है कि शिव जी ने उस चंद्रमा को अपने ललाट में धारण किया है ना। तो ये सब बातें ऐसी हमें माननी पड़ती हैं, जैसा लिखा है वैसे ही मानना पड़ता है। और अपनी जो है शक्ति बुद्धि से हमें इनको जो है किसी प्रकार पुष्टिकरण करना पड़ता है कि भाई ऐसा हुआ, तो पुष्टिकरण करना पड़ता है, क्योंकि वो तो गलत नहीं है, शास्त्रों की बात गलत नहीं है। हमें कुछ मिलान करना पड़ता है इधर से उधर से जोड़ करके, ठीक है ना। एक बार ऐसे ही बताया था, कौन सा असुर था वो, कि वही मतलब चंद्रमा बन के रोशनी दे रहा था, सूर्य बन के। हाँ, वो कोई असुर जो है अगर देवताओं पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो उनके स्थानों से देवताओं को हटा देते हैं और स्वयं जो है उन स्थानों को ग्रहण कर लेते हैं। तो कोई भी असुर होता है तो सूर्य बन करके फिर वही चमकता है। सूर्य देवता को हटा दिया उसने, चंद्रमा के देवता को चंद्रमा से हटा लिया, चंद्रमा बन करके वो भी चमक रहा है। तो इस तरह से कोई असुर इतनी भी शक्तिशाली होते हैं, सब देवताओं को स्थानों से हटा देते हैं और वो स्वयं जो है देवताओं का रूप धारण करके और वो कार्य करते हैं, सब देवताओं का कार्य करते हैं। ऐसी भी वर्णन आता है। तो शास्त्र में जो वर्णन आता है हमें वैसे ही स्वीकार करना पड़ता है। अपने को बोध देने के लिए हमें कुछ मिलान करना पड़ता है कि भाई ऐसा है, ठीक है जी। और कोई प्रश्न? इनका तो आपने तो पूछ लिया ना, और कोई? हाँ, क्या है? हाँ, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि महोबा जो है, अभी क्या है ना कि ये भगवान की इच्छा है कि अब ये जो महोबा जो गुप्त अभी तक था, ये सप्तपुरियों में से एक पुरी है, वो भी कोई नहीं जानता। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव, सप्तता, मोक्षदायिका, सप्तपुरियाँ हैं। उनमें से क्या है? अयोध्या, मथुरा जानते हो, अयोध्यापुरी जानते हो, मथुरापुरी जानते हो, माया ये क्या है? मायापुरी है। ये सप्तपुरियों में से मायापुरी है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका। काशीपुरी वो मायापुर है, ये मायापुरी। काशी है काशीपुरी, कांची कांचीपुरी, अवंतिका उज्जैन, पुरी, द्वारावती और द्वारका। सो सप्तपुरियों में से है ना, एक ये भी है। तो इसका जो है मतलब वर्णन है शास्त्रों में, लेकिन जो है कोई जान नहीं पा रहे हैं अभी, है ना। ये जो है महावतीपुरी, ये है महावतीपुरी रम्या माया देवी विनिर्मिता। ये महावतीपुरी है, अभी लोग महोबा कहते हैं, इसका नाम है शास्त्रों में महावतीपुरी। महावतीपुरी रम्या बहुत रमणीय है और माया देवी विनिर्मिता, माया देवी के द्वारा ही बनाई है। तो यहाँ जो हम लोग पहाड़ में जाएंगे तो ये जो इसमें शिखर हैं और शिलाएं हैं, तो ये माया देवी ने जो है मतलब इसको मतलब बनाया है, हाँ, रमणीयपुरी, है ना।
और ये भी बताया गया है कि वनों में जैसे वृंदावन श्रेष्ठ है, उसी प्रकार पुरियों में महावतीपुरी श्रेष्ठ है ना। अब समय आया है कि इस महावतीपुरी का प्रकाश होगा, प्रकाशित हो, और यहाँ पे बहुत निर्माण कार्य हो और जन्म स्थान भी जो है बने। अब ये भगवान जो है अगर चाहेंगे तो मतलब आप लोगों की इच्छा अगर होगी तो भगवान ऐसा करेंगे तो जन्म स्थान भी बहुत बड़ा बनेगा। और उनका जो है मतलब महिमा जो आला और उदल, अभी तक लोग आला उदल को वीर पुरुष मानते हैं और वीर गाथा के रूप में उनकी गाथा गाते हैं। तो हमने तो छोड़ दिया था, हम बचपन में हम भी गाते थे बहुत आला उदल की महिमा, लेकिन वो तो वीर गाथा के रूप में, तो हमने फिर सोचा अब तो हम इस्कॉन में आ गए, अब तो ये तो वीर पुरुषों की कहानियाँ हैं, तो लौकिक कहानियाँ हैं, ये तो आध्यात्मिक नहीं है। जब भविष्य पुराण हमें मिला और हमने जब देखा कि आला ये वास्तव में आह्लाद हैं, बलराम जी के अवतार हैं, उदल वास्तव में उदय सिंह हैं, ये श्री कृष्ण के अवतार हैं, है ना। अरे ये तो इनकी तो अद्भुत लीला, और उनकी 32 अध्याय में बहुत विस्तार से इनकी कथा का वर्णन है ना। तो पहली बार ऐसा हुआ कि ये मैंने मतलब इस पुस्तक को लिखा है इस रूप में कि ये कृष्ण बलराम के अवतार है। नहीं तो अभी तक इनकी कथाएं तो बहुत प्रचलित हैं, लेकिन बस यही मान करके कि ये जो है ऐतिहासिक वीर हैं, लेकिन इनका अवतार क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो सब मतलब वर्णन आता है भविष्य पुराण में, है ना। ये चैतन्य अवतार के से जो है पूरा ये जो है जुड़ा हुआ है ये अवतार। 1157 में उदय सिंह का अवतार हुआ। हाँ, भगवान कृष्ण ने उदय सिंह के रूप में अवतार लिया कलयुग की स्थापना के लिए। तो हर अवतार में तो भगवान धर्म की स्थापना करते हैं, इस अवतार में भगवान ने कलयुग की स्थापना की, क्योंकि कलयुग का समय चल रहा था और कलयुग की स्थापना नहीं हो पा रही थी। राजा लोग जो है धार्मिक थे, तो कलयुग स्थान नहीं मिल रहा था। तो कलयुग ने तपस्या की 12 साल तक जगन्नाथपुरी में, है ना। और राधा कृष्ण जो है उसके हृदय में प्रकट हुए और उन्होंने आश्वासन दिया कि तुम्हारा जो है हम स्थापना करेंगे, है ना। तो उदय सिंह के रूप में भगवान आए तो कलयुग की स्थापना करने के लिए आए, है ना। तो फिर वो अधर्मी, क्योंकि कलयुग की स्थापना कैसे होगी जब राजा लोग अधार्मिक होंगे, अधार्मिक राजा लोग, तो राजा लोग अधार्मिक होने ज़रूरी हैं। तो वो जो है फिर आर्य जो राजा थे, आर्य धर्म का पालन करने में राजा, फिर वो धीरे धीरे मतलब नहीं रहे और जो मुसलमानों का है वो शासन आया। तो भगवान ने कलयुग की रक्षा के लिए ये कार्य किया, लेकिन वही भगवान जो है अपनी कथा छोड़ गए। हाँ, ये जो उनकी कथा है उदय सिंह के रूप में तो बहुत गाई जाती थी, तो बुंदेलखंड में बहुत गाई जाती थी, और जो है रात में लोग अपने घरों में गाते थे, दिन में भी, और जो है स्टेज में भी गाते थे। बहुत इनका जो है मतलब गुणगान होता था। अब वो गुणगान अब बंद हो गया, है ना। अब समय आया है कि इनको अब जो है हम दूसरे रूप में अब जो है इनको हम समझें। और दूसरा रूप क्या है कि जैसे भगवान कृष्ण हैं और बलराम ने मथुरा में जन्म लिया था, उसी प्रकार से इन्होंने जो है महोबा में जन्म लिया। अब ये जो है जन्मभूमि का निर्माण हो बहुत बड़ा, है ना, और उनकी लीलाओं का जो है मंचन हो बहुत बड़ा, रोबोटिक शो हो, उनकी लीलाओं का रोबोट में के रूप में शो हो, और इनकी जो है फिल्म भी रोज़ दिखाई जाए, बहुत बड़ा थिएटर बने। तो ये हमारी जो है ये प्रार्थना है। भगवान की शक्ति से होगा, हमारी शक्ति तो बिल्कुल नहीं है ना। तो भगवान की शक्ति से होगा। पहले तो महोबा में सेंटर मिले इस्कॉन का, सबसे पहला कार्य है महोबा में इस्कॉन का सेंटर हो। तो ये महोबा वासी इतने अज्ञान में है, अभी अगले जन्म को ही नहीं मान रहे, तो भगवान के अवतार को क्या समझेंगे। जीव तत्व को ही नहीं जानते, जीव तत्व क्या है ना। और आज की शिक्षा में सब अंधे हैं, आज की शिक्षा लोगों को अंधा बना रही है, अगला जीवन ही नहीं। तो भगवान के अवतार को तो समझना बहुत दूर की बात है। अभी अपने को नहीं समझ रहे हैं कि हम नित्य आत्माएं हैं और शरीर जो है बदलते हैं। तो अभी हमारा ये पहला जो कार्यक्रम है वो यही है कि इस्कॉन सेंटर बने महोबा में। तो अभी महोबा में जो अपने निमाई हरि प्रभु हैं, हाँ, तो अभी वो उसमें है महोबा, इस्कॉन महोबा क्या है, नामहट केंद्र, इस्कॉन महोबा नामहट केंद्र, इस नाम से जो है अभी ये बना है। और कानपुर के जो इस्कॉन मंदिर उनसे जो है ये जुड़ा हुआ है। तो उनकी देख रेख में मतलब अभी कुछ कार्यक्रम शुरू हुआ है। थोड़ा कुछ भक्त लोग हैं, डेली मंगल आरती कर रहे हैं वहाँ पर, है ना। आज जाएंगे, तो आज जाना था, जाके कीर्तन करेंगे। अच्छा, उधर से
अच्छा अच्छा, हाँ तो ठीक है। ये जो कार्यक्रम आप लोगों ने बनाया है तो मुझे भी पता नहीं था, तो ये बहुत अच्छा हुआ कि मतलब इस तरह से वो आप लोग उसको पवित्र करो, नामहट्ट केंद्र को। धर्म की स्थापना। हाँ तो ये चैतन्य अवतार से बहुत मतलब पूरा जुड़ा हुआ है। तो 1157 में उदय सिंह का जब अवतार हुआ तो कलयुग की स्थापना के लिए हुआ, और फिर भगवान चैतन्य ने 1486 में जन्म लिया, 329 साल के बाद। तो वही भगवान चैतन्य जो उदय सिंह के रूप में कलयुग की स्थापना कर चुके हैं, अब कलयुग की स्थापना के बाद युग धर्म की स्थापना करें। तो चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग की स्थापना जब कर दी, उसके बाद फिर युग धर्म की स्थापना करेंगे, तो सीधी बात है कि वो मतलब बहुत मतलब इसका कनेक्शन है इस अवतार का, है ना। लेकिन कोई लोग नहीं जानते इस बात को, तो हमने समझाया है भविष्य पुराण से जो है कथा लेकर के, और फिर व्याख्या समझने वाली बात के नाम से व्याख्या की है, बॉक्स में जो है व्याख्या की है। तो ये जो है मतलब बहुत ही दिव्य अवतार है ना। तो अब ये समय आ गया है कि पूरी दुनिया में जैसे कृष्ण भावनामृत फैला और चैतन्य महाप्रभु की महिमा फैल रही है, अब इस अवतार की भी महिमा फैले। तो इस समय अब है, अब समय है। हाँ जी। एक जो आला बोलते हैं सिंगिंग का जो मेथड होता है आला, हाँ वो उनसे रिलेटेड है। हाँ, वो आल्हा जो है उसको भी बोलते हैं, जो गाई जाती है ना, आल्हा तर्ज है, एक आल्हा एक तर्ज है जिसमें कि गाया जाता है, बड़े लड़ैया महोबा वाले जिनसे हार गई तलवार। हम तो गाते थे खूब, है ना। हाँ है जी। तो इसमें अलग अलग किताबों में जो है ये आल्हा तर्ज में जो है किताबें बनी। उदल का ब्याह है, उदल का कैसे ब्याह हुआ, आल्हा का ब्याह है, और ब्रह्मानंद का ब्याह है, बलखान का ब्याह है। तो जो बलखान है वो बलखानी है, मलखान उनको बोलते हैं, मलखान वो बलखानी है, युधिष्ठिर महाराज हैं बलखानी के नाम से, है ना। और आल्हा तो जो है बलराम जी आह्लाद के नाम से जन्म लिए, और कृष्ण जो है उदय सिंह के नाम से जन्म लिए, और जो युधिष्ठिर महाराज हैं वो बलखानी के नाम से। बलखानी का मतलब है जैसे बल प्रचुर मात्रा में भरा हो, युधिष्ठिर महाराज। और जो भीमसेन है वो तालन के नाम से, जो कि मुसलमान परिवार में पैदा हुए थे, हैं, लेकिन इनके जो है सबसे बड़े और सम्मानित थे मुसलमान परिवार में पैदा होकर के भी, तो तालन वो कहलाते थे। और अर्जुन ये राजा परिमल के पुत्र हैं, ब्रह्मानंद हैं, तो महोबा के राजा परिमल थे। राजा परिमल हैं, ये द्रुपद के अवतार हैं। तो महाभारत के जो पात्र हैं वो सब जो है दोबारा जन्म लेते हैं अलग अलग स्थानों में। और हमने समझाया है कि उनकी क्या भावना थी उस जन्म में, तो फिर उस कारण से उनकी उस इच्छा और उनकी जो है उस भावना को जो है पूरी करने के लिए भगवान कृष्ण ने जो है उनको इसमें दूसरे प्रकार से जन्म दिया, है ना। जो धृतराष्ट्र थे वो पृथ्वीराज के अवतार है, नहीं पृथ्वीराज चौहान का नाम सुना होगा आप लोगों ने, तो दिल्ली के राजा थे, तो धृतराष्ट्र के अवतार धृतराष्ट्र, है ना। तो बहुत इसमें जो है रोचक बातें हैं, और सब मिला करके हमने महाभारत की कथा से मिला करके हमने जो लिखा है, पहली बार ऐसा काम हुआ है कि लोग समझें कि भगवान कृष्ण की लीला में जो पहले लोग थे वो इस अवतार में मतलब कौन कौन हुए, क्या हुए, वो सब जो है वर्णन आया है। ठीक है, तो अभी हमारे पास समय नहीं है। धन्यवाद। श्री चैतन्य कथा महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की। की कथा सुना, आज कल भी शायद कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण।